झारखंड की स्थापना एक अलग राज्य के रूप में आदिवासी और स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन 2 दशक से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी यहाँ की नौकरियों पर बाहरी उम्मीदवारों का दबदबा लगातार बना हुआ है। स्थानीयता और 1932 के खतियान के मुद्दे के बाद एक और अहम मांग सामने आई है और वो है डोमिसाइल नीति, यानी कि राज्य में मूल निवासियों को नौकरी में प्राथमिकता देने की स्पष्ट नीति। डोमिसाइल नीति का सीधा अर्थ है स्थानीय निवास प्रमाण के आधार पर सरकारी अफसरों में प्राथमिकता देना। इस नीति के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य में निकली सरकारी नौकरियों में आवेदन और चयन में राज्य के स्थायी निवासियों को वरीयता मिले। इससे न केवल बाहरी उम्मीदवारों को अत्यधिक दखल पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बल्कि स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऐसे में झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। या तो परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं, या परीक्षाओं में देरी होती है, या फिर पेपर लीक और घोटाले के चलते परीक्षाएं रद्द हो जाती है। ऐसे में यदि कोई परीक्षा सफलतापूर्वक हो भी जाए तो उसका मामला अदालत में चला जाता है और सालों साल तक निर्णय नहीं हो पाता है। ऐसे में इस बीच उम्मीदवारों की आयु निकल जाती है और वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। वहीं इन समस्याओं के बीच सबसे बड़ा संकट ये है कि झारखंड की परीक्षाओं में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भारी संख्या में भाग लेते हैं। परीक्षा केंद्रों पर झारखंडी छात्रों की तुलना में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के छात्र की उपस्थिति अधिक देखी जाती है। सीमित सीटों में स्थानीय युवाओं को काफी कम अवसर मिलते हैं। ऐसे में राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करना समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। वहीं डोमिसाइल नीति कोई नया या अनोखा विचार नहीं है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय और आंध्र प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के जैसे राज्यों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इन राज्यों ने अपने युवाओं को प्राथमिकता देकर सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। वहीं बिहार में भी एक समय पर शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू की गई थी। साल 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्थानीय उम्मीदवारों को ही अवसर देने का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में वर्ष 2023 में ये नीति वापस ले ली गई, लेकिन अब तक हजारों स्थानीय अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल चुका था। वहीं झारखंड सरकार की ओर से समय समय पर डोमिसाइल नीति को लेकर घोषणाएं तो होती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस और स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। वहीं राज्य में कई बार स्थानीयता की परिभाषा तय करने की कोशिश की गई है, खासकर 1932 खतियान के आधार पर, लेकिन इन प्रयासों को भी कानूनी और सामाजिक विरोधों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में स्थानीय युवाओं का कहना है कि यदि डोमिसाइल नीति नहीं बनाई गई तो झारखंड के युवा नौकरी से वंचित होते रहेंगे और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, सामाजिक असंतुलन भी गहराता जाएगा। वहीं झारखंड में डोमिसाइल नीति अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर सवाल बन चुका है। जब तक सरकार इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तब तक राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अन्य राज्यों से सीख लेकर झारखंड के युवाओं के हित में नीति बनाए, जिससे उन्हें उनका हक मिल सके और राज्य की पहचान और स्वाभिमान भी सुरक्षित रह सके।